नमस्कार, जय हिंद। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, जीडीएस की तीसरी लिस्ट भी आ गई है और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका नाम नहीं आया है, क्योंकि जब से थर्ड लिस्ट आई है तब से यही सारे कमेंट आ रहे हैं कि सर मेरा नाम नहीं आया, क्या मेरा नाम इस बार आएगा? मेरा इतना परसेंटेज है, कितनी मेरी लिस्ट आ सकती है? और सर मेरा नाम क्यों नहीं आया, जबकि प्रीवियस ईयर में देखा गया था कि मेरे जितने परसेंटेज वालों का आ गया था। इस बार क्यों ऐसा हो रहा है? तो मैं 2-3 दिन से वीडियो नहीं डाल रहा था, इसीलिए नहीं डाल रहा था दोस्तों, क्योंकि सोचा मैं जब इसके बारे में कोई पुख्ता जानकारी मिले, कुछ अच्छी जानकारी मिले तो ही आपको बताऊं। ऐसे वीडियो बना देना क्या फ़ायदा होगा। अब आज दोस्तों मुझे थोड़ी जानकारी मिली तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करता हूं, तो डिटेल में समझिएगा। वैसे इसके बारे में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में हम लोग पहले बात कर चुके हैं, बट आप समझिएगा कि आपका नाम आ सकता है 2024 वाले प्रक्रिया में या नहीं आएगा। आपका परसेंटेज कितना है उसी हिसाब से आपको आइडिया हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, एक एक बातें अच्छे से नोट करिएगा, अच्छे से समझिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको बातें अच्छे से समझ में आएंगी। देखिए दोस्तों, जब वैकेंसी आई तो उस टाइम जब फॉर्म अप्लीकेशन हो रहा था तो बहुत सारे बच्चों ने क्या किया कि जब फॉर्म अप्लाई हो रहा था तो कोई सर्टिफाइड मतलब प्रूफ नहीं मांग रहा था कि आपका परसेंटेज कितना है, तो इस वजह से मनमानी परसेंटेज डाल दिया गया। यानी कैंडिडेट्स ने क्या किया कि उनका अगर 70% है, बस उन्होंने फॉर्म अप्लीकेशन में अपना परसेंटेज 95, 96, 98 ऐसे दिखा दिया। अब वो क्या हुआ, उनका फॉर्म सेलेक्ट हो गया, उनका नाम आ गया, उनका सिलेक्शन हो गया, बट जब उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया तो कुछ बच्चे तो गए ही नहीं, और जो गए तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से बाहर हो गए। तो फाइनली जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का एवरेज देखा गया तो लगभग 50% बच्चे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से बाहर हो रहे हैं। अब इसमें एक और दिक्कत है दोस्तों कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जब फॉर्म अप्लाई किए तो उस वक्त उन्होंने ये सोचा कि कहीं से भी डाल दो जहां की कट ऑफ कम जाती हो, ऐसे सोच के उन्होंने डाल दिया, बट उनका सिलेक्शन हो गया। अब दिक्कत क्या है कि वो किसी अदर स्टेट के हैं, सिलेक्शन किसी अदर स्टेट में हुआ, तो अब उनके सामने एक और प्रॉब्लम है। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये प्रॉब्लम है कि इतना इसमें सैलरी नहीं होता कि किसी दूसरे स्टेट में जाके और उनको बेनिफिट दिखे, तो कुछ बच्चे इस वजह से छोड़ रहे हैं। तो जो कट ऑफ आई जा रही है उसका सबसे पहला रीजन तो ये है कि जिन बच्चों का मार्क्स नहीं थे, फॉर्म एप्लीकेशन में हाई परसेंटेज डाल दिया, वो एक तो भीड़ बढ़ा रहे हैं, तभी तो 50% छट जा रहे हैं। और फाइनली क्या हो रहा है दोस्तों कि कुछ गड़बड़ी भी चल रही है, क्योंकि ऐसा भी कुछ जगह से हुआ है कि अगर आपका 85% है, आपका नहीं हुआ है, 84 वाले का हो गया है। अब ये क्यों हो रहा है ये तो आपको यूट्यूब पे कोई नहीं बता पाएगा। झूठ मूठ का बोलना हो तो कुछ लोग बोल दें, बता दें, वो अलग बात है। सिस्टम के अंदर की बात कोई नहीं बता सकता, ठीक है। तो एक चीज़ है दोस्तों, अब जिनका नहीं हुआ थर्ड मेरिट लिस्ट में, तो ये मान के चलिए सबसे पहले ये जान लो कितनी लिस्ट आएगी। जिस प्रकार से बच्चे बाहर हो रहे हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से, उस हिसाब से तो ये लग रहा है दोस्तों कि कम से कम 5-6 लिस्ट तो आएगी, ठीक है, 6 लिस्ट तक। अब बात करते हैं, अगर 6 लिस्ट आएगी तो कितने परसेंटेज वालों का चांस है कि हो जाएगा। देखिए दोस्तों, चांस तो अगर आप जनरल कैटेगरी में हो और आपका लगभग 86 प्लस है, ये बहुत अच्छी जगह से मैंने देखा है, तब आपको बता रहा हूँ। अगर आपका 86 के आसपास है और 5th 6th लिस्ट तक, तो चांस है आपका सिलेक्शन हो जाए। बट कुछ ऐसे जोन होंगे, कुछ ऐसा डिवीजन होगा जिनका 80% पे 86 पे नहीं होगा, उनके लिए 88 चाहिए। बट अगर एक ऑन एवरेज मानो तो 86 परसेंटेज है, तो मैक्सिमम ऐसे डिवीजन होंगे जहां सिलेक्शन आपका हो सकता है, ठीक है दोस्तों। अगर आप जनरल ओबीसी इसमें आते हो, अगर SC ST में आते हो तो वही 84 है। अगर 84 है तो आपका चांसेस सिलेक्शन हो जाएगा। बट एक प्रॉब्लम और है दोस्तों। देखिए, जितनी मेरिट लिस्ट आती है, जैसे अभी 3 आई, चौथी आएगी तो उतनी सीटें कम रहेंगी। तो इन बातों का खास ध्यान रखिएगा, क्योंकि जैसे मान लीजिए ये थर्ड लिस्ट आई, तो थर्ड लिस्ट में जब बुलाया गया बच्चों को, 10,000 बच्चों को बुलाया गया। अब उसमें से मान लो 5,000 बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं, तो सिर्फ 5,000 बच्चे बाहर होंगे तो 5,000 सीट तो बचेगी। तो जो चौथी लिस्ट आएगी वो 5,000 बच्चों की आएगी। अब 5,000 बच्चों में भी अगर 3,000 बच्चे सेलेक्ट हो गए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक, 2,000 सीट बची, तो जो पांचवी लिस्ट आएगी वो सिर्फ 2,000 लोगों की आएगी, यानी 2,000 कैंडिडेट्स की। तो एक चीज़ को ध्यान रखना कि जितनी मेरिट लिस्ट आएगी उतना मतलब बच्चों का सिलेक्शन कम होता जाएगा, यानी सीटें कम होती जाएंगी। तो इस वजह से एक चीज़ है कि कट ऑफ पे ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। अगर आपको कोई ये बता रहा है कि आपका 70 या 80% पे सिलेक्शन हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल चांस नहीं है, क्योंकि जितनी लिस्ट आएगी उतनी सीटें कम होती जाएंगी। अगर छठी लिस्ट आई है
तो फाइनल लिस्ट अगर छठी मान लो तो उसमें से ज़्यादा 200-300 बच्चे रहेंगे। और एक और प्रॉब्लम सामने है कि जीडीएस की तरफ से एक अनाउंसमेंट किया गया है कि 31 दिसंबर के अंदर अंदर सारी भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट हो जानी चाहिए, तो उसके अंदर उसको कंप्लीट भी करना है। अगर 200-400 सीटें रह जाती हैं तो फिर उसको छोड़ देगा वो 2025 वाली की वैकेंसी के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ें थी। अब हमें उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि आपका कितना परसेंटेज है, तो आपका चांस है कि नहीं। बाकी अगर आपके कोई सवाल होंगे तो कमेंट कीजिएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, और पर्सनली आप कुछ पूछोगे तो आपको उसके बारे में बताया जाएगा। फिर मिलते हैं अगली किसी अपडेट के साथ। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद। सबको मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली। खुश रहिए, आनंद से रहिए। अगली फिर किसी अपडेट में मिलते हैं।